मनीष कश्यप ही नहीं, मनीष कश्यप जैसे लोगों को सक्रिय राजनीति में जनता का समर्थन मिलना चाहिए, क्योंकि बिना पद पर रहे जब लोग बेहतर काम करते हैं, उन तमाम लोगों की आर्थिक रूप से मदद की जिनसे दूर दूर तक मनीष कश्यप का कोई लेना देना नहीं था, चाहे गरीब बच्चा हो। मनीष कश्यप किसी बड़े धनासेठ के बेटे नहीं है, पिता भारतीय थल सेना में एक सैनिक है। दुनिया ने, सिर्फ चनपटिया और बिहार ने नहीं, एक ऐसे मनीष कश्यप को देखा जो गरीबों की लड़ाई लड़ता है, जो गरीबों के लिए जेल जाता है, जिससे नमस्कार, सच टॉक्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ स्नेहा और हमारे साथ हमारे वरिष्ठ पत्रकार अनूप नारायण सिंह हैं, जिनसे हम मनीष कश्यप के विधानसभा चुनावी मुद्दे को लेकर बात करेंगे कि वे उनकी किस प्रकार की तैयारियां चल रही हैं। स्नेहा, सबसे पहले तो जो टॉपिक है बिहार के चुनाव में मनीष कश्यप जिस सीट से चुनाव लड़ने जा रहे हैं वो सीट है चनपटिया। अब बिहार में विधानसभा के कुल सीटों की संख्या 243 है और चनपटिया इसलिए हॉट सीट बन गई है कि मनीष कश्यप जो हैं जनसुराज में शामिल हुए हैं। चनपटिया से मनीष कश्यप 2020 में चुनाव लड़ते हैं निर्दलीय। उस समय इनके फैन फॉलोइंग का जो लेवल था काफी कम था, अब करोड़ों लोग मनीष कश्यप से जुड़े हुए हैं। मनीष कश्यप इस बार वहां से जनसुराज के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। जिस तरह से जनसुराज ने मनीष कश्यप को प्रमोट किया है, प्रशांत किशोर मनीष कश्यप के गांव जाते हैं, और इसके बाद जिस तरह से लोगों के मन में यह विचार था कि मनीष कश्यप बीजेपी में चले गए तो उनका जो एक बड़ा वर्ग था जिसमें गरीब, मजदूर, वंचित, शोषित तमाम वर्गों के लोग थे, तो जनसुराज में शामिल होने के बाद मनीष कश्यप का फैन फॉलोइंग बढ़ा है। और सबसे सुखद बात कि अब विधानसभा चुनाव में महज 60 से 70 दिनों का समय बचा हुआ। तो जैसे कि आपने बताया कि पहले उनकी फैन फॉलोइंग जो थी वो कम थी, लेकिन धीरे धीरे उनके कार्य को देखते हुए उनकी फैन फॉलोइंग जो है, उनकी लोकप्रियता लोगों में बढ़ती नजर आ रही है। तो क्या मतलब कितनी संभावनाएं हैं कि वो इस चुनाव, जो आने वाले आगामी चुनाव है, उसमें वे अपनी जगह मतलब हासिल कर पाएंगे? देखिए, जगह हासिल करना, हमने आपको बताया कि 2020 में मनीष कश्यप चुनाव लड़े। जैसे ही उन्होंने नामांकन किया, पुराने मामले में उनको सलाखों के पीछे भेज दिया गया। बावजूद इसके 10,000 से ज्यादा लोगों ने चनपटिया में मनीष कश्यप पर विश्वास किया। अब 2025 है, 2020 और 25 के बीच 5 साल का अंतर है, और इस 5 साल में देश दुनिया ने, सिर्फ चनपटिया और बिहार ने नहीं, एक ऐसे मनीष कश्यप को देखा जो गरीबों की लड़ाई लड़ता है, जो गरीबों के लिए जेल जाता है, जिससे सत्ता भी लड़ती है, विपक्ष भी लड़ता है। और ऐसे में मनीष कश्यप जैसे लोगों को लेकर जो आम आदमी में उत्साह है, उसको लगता है कि गरीब का बच्चा क्यों नहीं विधायक बन सकता। लोगों को लगता है कि जो हमारी आवाज को सोशल मीडिया पर उठाता है और उसके आवाज उठाने के बाद हमारी समस्याओं का समाधान हो जाता है। खासकर मनीष कश्यप का एक जो बड़ा चाहने वाला वर्ग है वो मजदूर है, जो पूरे देश के हर एक प्रांत में जाकर नौकरी करता है। किसी भी फैक्ट्री में किसी मजदूर की मौत हो जाती है, किसी का वेतन नहीं मिलता है, किसी के साथ कुछ अन्याय होता है, तो उसे बिहार की जो कोई भी सरकार हो, जो व्यवस्था हो, उस पर उसको विश्वास नहीं है। क्योंकि वो अनपढ़ वर्ग है, वो सीधे मनीष कश्यप को फोन करता है कि भैया हमारे साथ ये अन्याय हुआ है। मनीष कश्यप या उनकी टीम जाती है, वीडियो बनाती है, और उसको लगता है कि मनीष कश्यप के वीडियो बनाने के बाद इतना तो जरूर असर पड़ता है कि उसको न्याय मिल जाता है। तो यहां से एक ऐसे वर्ग की शुरुआत होती है जो जमीन से जुड़ा हुआ है, और चनपटिया जो है वो बदलाव की अकुलाहट है चनपटिया में। तो 2025 में मनीष कश्यप को लेकर मैंने पहले भी बताया कि जनसुराज से चुनाव लड़ेंगे और वोट वहां के चनपटिया के लोगों को देना है। तो जिस तरह से अब मनीष कश्यप क्षेत्र में जा रहे हैं, लोगों की भीड़ आ रही है, तो एक बात तो साफ है स्नेहा कि मनीष कश्यप का जो एक बड़ा वर्ग है, जो चाहने वाला है, वोटर है, मनीष कश्यप की तरफ टर्न हुआ है, और इसका सीधा फायदा मनीष कश्यप और जनसुराज को चनपटिया में मिलता हुआ दिख रहा है। तो मनीष कश्यप ने जब से जनसुराज को ज्वाइन किया है, तो क्या लगता है कि जो जनसुराज जो पार्टी है वो बिहार की जनता के लिए काम करेगी? क्या मनीष कश्यप को उन पर पूरा भरोसा है कि वो जनसुराज को ज्वाइन किए हैं? देखिए, जनसुराज जो है, पहले आपको बताया कि प्रशांत किशोर ने पूरे बिहार में पदयात्रा की। प्रशांत किशोर कोई नया नाम नहीं है, ईवेनओ की नौकरी छोड़ते हैं, वो कई राज्यों में चुनावी रणनीतिकार के रूप में काम करते हैं। हम सीधे आपको लिए चलते हैं 2014, जब मोदी युग की शुरुआत हो रही थी और एक नाम आया। उस समय तक लोगों को पता नहीं था कि अभी पॉलिटिकल पार्टियां चुनाव लड़ती हैं, चुनावी रणनीतिकार। और प्रशांत किशोर का ये रणनीति सफल हुआ, नरेंद्र मोदी की सरकार बन गई, और उसमें पूरी रणनीति पूरी देश में किसने बनाया? प्रशांत किशोर। फिर 2015 में
नीतीश कुमार और लालू यादव की जो गठबंधन हुई उसको फिर से सत्ता लाने में किसका बड़ा योगदान, तो प्रशांत किशोर। कई राज्यों में सरकारों को स्थापित करने में एक रणनीतिकार के रूप में प्रशांत किशोर स्थापित हो गए। अब प्रशांत किशोर को लगा कि बिहार में भाई अलग अलग जात के नाम पर वोट होता है, धर्म के नाम पर वोट होता है, जो बड़े माफिया टाइप के लोग हैं उन्होंने राजनीति पर परिवारवाद का कब्जा जमा लिया है। तो प्रशांत किशोर को लगता है कि कोई तो होगा, कोई तो जादू की छड़ी होगी जो इस पूरे तिलिस्म को तोड़ेगी। तो अभी चूंकि पहला चुनाव है जनसुराज का, तो क्या कौन पूरा करेगा, क्या वादा पूरा नहीं होगा, लेकिन लोगों को लगता है कि एक बार मौका मिलना चाहिए अपने बच्चों के भविष्य के लिए, बिहार के लिए, पलायन को रोकने के लिए, रोजगार के लिए और उन तमाम सपनों को पूरा करने के लिए जो आजादी के बाद बिहार में नहीं पूरा हो पाया। तो मतलब कि इतने सारे जो प्रशांत किशोर ने वादे किए हैं और तमाम तरह के उनके जो बयान जो जारी होते हैं उसमें लगातार वे कहते आते हैं कि वो बिहार की जनता के लिए वोट करें और बिहार की जनता के लिए वो लगातार काम करेंगे। तो इसमें मतलब लोगों का भरोसा कहाँ तक उचित है कि और कहाँ तक लोग उन पर भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि इसके पहले उन्होंने चुनावी मैदान में आकर कुछ खास काम नहीं किया है, जिससे मतलब विकास के काम को लेके, तो फिर लोग भरोसा कैसे कर सकते हैं कहने कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है। मैं आपको बताऊं कि अभी हाल में उपचुनाव हुए थे 4 सीटों पर, इमामगंज में उनकी पार्टी दूसरे नंबर पर थी, वहां पर इमामगंज में प्रशांत किशोर के प्रत्याशी दूसरे नंबर पर थे। उपचुनाव में जाना प्रशांत किशोर जिस हिसाब से गए, जिस हिसाब से हुआ, तो कई जगहों पे ऐसा होता है कि जब तक आप कोई काम नहीं करते तब तक आपका आकलन नहीं होता। वादा नहीं है, प्रशांत किशोर वादा नहीं कर रहे हैं, प्रशांत किशोर बिहार की बुनियादी सवालों को उठा रहे हैं। और मनीष कश्यप की इसलिए बार बार चर्चा कर रहे हैं कि मनीष कश्यप जो है चांदी का चम्मच लेकर नहीं आए हैं। मनीष कश्यप किसी बड़े धना सेठ के बेटे नहीं है, पिता भारतीय थल सेना में एक सैनिक है, उसी से घर परिवार चलता है, कोई आय का दूसरा साधन भी नहीं है। सोशल मीडिया पर मनीष कश्यप जब खूब हिट हुए, कमाई हुई, तो पूरे बिहार ने देखा। ये नहीं है कि मैं उनके बारे में ऐसा बोल रहा हूं कि मनीष कश्यप ने उन तमाम लोगों की आर्थिक रूप से मदद की जिनसे दूर दूर तक मनीष कश्यप का कोई लेना देना नहीं था, चाहे गरीब बच्चा हो या फिर विद्यालयों में कंप्यूटर देने का मामला हो या किसी पत्रकार की हत्या पर उसके परिजनों को आर्थिक सहायता देना हो, या बहुत सारे लोगों की मनीष कश्यप ने मदद की। तो 2025 में मनीष कश्यप जिस विचारधारा को लेकर आगे बढ़ रहे थे, मनीष कश्यप को एक बड़ा मंच मिल गया है और यह मंच जनसुराज के रूप में है। अकेले चनपटिया में मनीष कश्यप का अपना प्रभाव है ऐसा नहीं है, पूरे बिहार में है। और कहीं ना कहीं अपना बड़ा स्टार प्रचारक बना के प्रशांत किशोर जो है मनीष कश्यप के इस विश्वास को, मनीष कश्यप की इस छवि को, मनीष कश्यप के इस फैन फॉलोइंग को बिहार विधानसभा चुनाव में जनसुराज के पक्ष में, बिहार के लोगों के पक्ष में जरूर आजमाएंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि मनीष कश्यप जो आप चुनाव क्षेत्र में नहीं रहते हुए उन्होंने बिहार की जनता के लिए, गरीब जनता के लिए बहुत सा काम किया है। तो क्या ये हम कह सकते हैं कि जब वो जनसुराज में ज्वाइन हुए, अगर वो विधानसभा क्षेत्र से अगर वो उस चुनाव जीतते हैं, तो क्या वो गरीबों के लिए इस तरह से लगातार काम करते रहेंगे? देखिए, बहुत बढ़िया आपने सवाल पूछा और हर आदमी के मन में सवाल होता है। मेरा मानना है कि मनीष कश्यप जैसे लोग, सिर्फ मनीष कश्यप ही नहीं, मनीष कश्यप जैसे लोगों को सक्रिय राजनीति में जनता का समर्थन मिलना चाहिए, क्योंकि बिना पद पर रहे जब लोग बेहतर काम करते हैं, कर पाएंगे, ये हम उधर नहीं जाते। क्या कर रहे हैं इस चीज को देखिए। आज पीएमसीएच का प्रकरण हुआ, इसी साल हुआ मनीष कश्यप के साथ, लोगों ने बड़ी हंसी उड़ाई, सोशल मीडिया पर लिखा कि मनीष कश्यप की डॉक्टरों ने बढ़िया इलाज कर दिया। लेकिन आप याद कीजिए कि 15-20 दिनों के बाद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जो विधायक हैं, लगातार विधायक है राजेश राम, उनके साथ क्या हुआ, एक दलित बच्ची के साथ बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण घटना मुजफ्फरपुर में हुआ। वो बच्ची आती है, एम्बुलेंस में पड़ी रहती है और 3 घंटे तक एडमिट नहीं होती है, छटपटाकर मर जाती है। पहले जो वेदना उस लड़की के साथ हुई होगी वो ईश्वर जाने, फिर इस सिस्टम में वो बच्ची नहीं बच पाती और उसके बाद कई हॉस्पिटलों की घटनाएं सामने आती हैं। तो मनीष कश्यप के साथ, मनीष कश्यप कोई अपना इलाज तो कराने नहीं गए थे, अपने परिजन का इलाज कराने नहीं गए थे। अगर उसी दिन जो लोग हंसी उड़ा रहे थे सब लोग एकजुट होकर उस सिस्टम पर प्रहार करते तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। हालांकि मनीष कश्यप को किसी को प्रमाण देने की जरूरत नहीं है। मनीष कश्यप हैं और मनीष कश्यप को जो चाहने वाले लोग हैं उसमें युवा,
हैं, उसमें महिलाएं हैं, उसमें बुजुर्ग हैं, उसमें वो तमाम लोग हैं जिनको लगता है कि नहीं व्यवस्था बदलनी चाहिए, जिनको लगता है कि 2000 रुपया पेंशन होना चाहिए, जिनको लगता है कि सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चे जो हैं उनका भी आत्मसम्मान लौटना चाहिए। कोई सब्जी विक्रेता भी जो है वो अपने बच्चे को आधा पेट खाकर प्राइवेट स्कूल में क्यों पढ़ाता है? क्योंकि उसको लगता है कि सरकारी स्कूल में पढ़ के मेरा बच्चा कुछ सीख नहीं पाएगा। तो आप बेहतर काम करेंगे तो आपकी पूछ होगी। तो मनीष कश्यप जो है वो चनपटिया में एक बड़ा फैक्टर बन चुके हैं और चुनाव में एक बड़ा फैक्टर रहेंगे। चनपटिया की जनता को चुनना है। तो आपने सुना हमारे वरिष्ठ पत्रकार से किस प्रकार जो है उन्होंने चुनाव प्रक्रिया में चुनावी जो कार्यक्रम चल रहे हैं उसमें मनीष कश्यप की सारी बातों को बताया कि किस प्रकार वे सक्रिय रूप से पहले भी कार्य कर रहे हैं और अभी भी काम करेंगे। अगर उन्हें जनता जिताती है तो वे जनता के लिए बहुत रूप से अच्छे से काम करेंगे और जनता के लिए वो आगे बढ़कर आएंगे। फिलहाल के लिए इस खबर में इजाजत दीजिए मुझे। धन्यवाद।